आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मान। चरण शरण है आपके तारण तरण जियाय। भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राय। बोले मंडी भामोरा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। मूल नायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। आप लोग जयकारा बोल तो रहे हैं, लेकिन सर्दी के कारण या बाहर की आवाज़ के कारण हमें ऐसा लग रहा है कि आप नहीं बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं लग रहा ना? बोल रहे हैं लेकिन धीरे बोल रहे हैं। जब कभी भी प्रभु की आराधना करने का समय आए तो मन से, वचन से और काय से अच्छे दिल खोल कर करो। और जब कभी भी पाप करने का समय आए, असंयम की ओर जाने लुढ़कने का समय आए तो मन मारकर करो। जेल में चक्की पीस रहे हैं ऐसा करो, पाप से बच जाएंगे और पुण्य आता रहेगा। यही सारे शास्त्रों में आता है। कल की बात को ही अपन आगे बढ़ाते हैं। कल अपन ने गाथा ली थी कारिका, वरम व्रते पदम देवम ना वर्तिर्वत्नार्कम छाया तपस्तयोर्भेदा प्रतिपाल यतुर्महान। बहुत ही सटीक गाता है। आचार्य श्री जी के मुख से कई बार, मुखार विंद से बहुत बार यह गाथा सुनी। क्यों? क्योंकि एक पक्ष ऐसा है, आज अपना ही अंग था और वो अंग व्रतों को हेय मानने लगा है। वहाँ पर आचार्य भगवान ने पूज्यपाद स्वामी को मालूम था कि आने वाले समय में ऐसे भी महानुभाव हो जाएंगे, इसलिए उसी समय यह गाथा लिख दी। इस गाथा के माध्यम से आचार्य भगवान बार बार यही कहना चाह रहे हैं कि आप जो है व्रतों को पुरुषार्थ पूर्वक करें, ग्रहण करें, ताकि आप अशुभ में जाने से बच जाएं। अशुभ में जाने से बचना है तो हमें इन सब पुण्य कर्मों का आलंबन लेना होगा। अभी जितनी देर आप यहाँ बैठे हो तो कोई घर गृहस्थी की, खाने पीने की, मौज मस्ती की बातें हो रही है? नहीं हो रही है। कोई याद आ रही है? नहीं आ रही है। तो ये सब क्या है? यही तो संयम है, यही तो व्रत है। इतनी देर तो यही हमारे लिए आलंबनीय है। वर्तमान में और कुछ भी आलंबन हमारे पास नहीं। अभी तो सराट संयम ही मिलेगा, वीतराग संयम तो बहुत आगे की बात। वह वीतराग चारित्र का अविनाभाव है, ठीक है ना? और वह शुद्धोपयोग की भूमिका जब तक नहीं मिल रही है तब तक हम इसी को ही लेकर चलना है। मूलाचार प्रदीप पढ़ाते हुए जब आचार्य भगवान ने जब मूलाचार प्रदीप पढ़ाया था उस समय उसमें कई बार, मतलब 100 जगह से भी ज़्यादा स्थानों पर स्वर्गापवर्ग एक शब्द आया। स्वर्ग और अपवर्ग के लिए यह है। तो 2000 साल पहले लिखा गया है, उसमें भी ये बात है। स्वर्ग पहले जुड़ा हुआ है, इसलिए उससे डरो नहीं, वहीं पर अभी जाना है। जैसे कोई विद्यार्थी एग्जाम देता है तो प्रथम, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी में नहीं आया है तो कुछ और भी पुरस्कार होते हैं और उनको सांत्वना पुरस्कार
कहा जाता है। इसी प्रकार से अभी हमारे लिए ये सब सांत्वना, जो स्वर्ग है वो क्या है? सांत्वना पुरस्कार है, उसमें उलझना भी नहीं है। वो सांत्वना पुरस्कार के रूप में अपन को मिला है, मिल रहा है या मिलेगा, लेकिन उसके माध्यम से हमें वहाँ अटकना भी नहीं है। जब ऐसी बात होती है तो आगे वाली कारिका में देखो स्वयं कह रहे हैं कि जब स्वर्ग के लिए यह पुरुषार्थ कर रहे हैं या व्रतों के माध्यम से हम नियम के माध्यम से करेंगे, तो फिर आत्मा की अनुभूति की क्या बात करना? फिर तो ये व्रतों को ही करते रहें, इन्हीं नियम संयम आदि जो है इनमें ही उलझे रहें, इन्हीं को करते रहेंगे। नहीं तो इनका आयोजन के प्रयोजन को मत भूलो। क्या कहा मैंने? ये सब जितने भी आयोजन, चाहे वो श्रावण संस्कार में भी मैंने बोला था, चाहे वो शिविर लगा रहे हैं अपन, चाहे यहाँ बैठकर आप प्रवचन सुन रहे हैं, चाहे यहाँ एक जिनालय, भव्य जिनालय, पाषाण का जिनालय बनना है, तो ये सब आयोजन है। लेकिन इन सब का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है हमें हमारी आत्मा की उपलब्धि कर लेना, उस आत्मा की ओर दृष्टि दे देना। वही बात आचार्य भगवान आगे वाली कारिका में कह रहे हैं। यत्र भावै शिवम दत्ते द्योटकीय दूरवर्तिनी यो नयत्यासु द्रव्युतिम क्रोशार्दे किम ससीदति। बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हुए आचार्य, अब सब कारिकाओं में उदाहरण हैं और उस उदाहरण के माध्यम से इष्टोपदेश में इसीलिए वो इतना सरल और इतना सहज अपन को लगता है कि वो अपने ही लिए कह रहे हैं, ऐसा लगता है। और इसको तो हर व्यक्ति को याद ही रखना है। आचार्य भगवान बार बार कहते हैं कि ये जो है हमेशा मुठाग्र हो जाए, ऐसा अपन को इस इष्टोपदेश को याद रखना है। उदाहरण के माध्यम से देखो, इस कारिका में बहुत सटीक उदाहरण क्या दे रहे हैं। यो नयति आसु द्रव्युतिम, यह जो आंसू शीघ्र ही चला जाता है लेकर, द्रव्युतिम मतलब होता है 2 कोस। जो 2 कोस जाने की कैपेसिटी रखता है, क्या वो आधा कोस नहीं चल पाएगा? चल लेगा ना, आधा कोस तुरंत चल लेगा। जब वो ज़्यादा काम कर सकता है तो कम तो कर ही लेगा। इसी प्रकार कहते हैं यत्र भाव शिवम दत्ते, जो शिव सुख देने की कैपेसिटी रखता है, जो शिव सुख देने की कैपेसिटी हमारे में है, वह आत्मा अनुभूति। जो कियत दूरवर्तनी, उसके लिए संसार क्या दूर है? वो तो एक, जैसे हम जब भी खेती करेंगे तो किसके लिए करेंगे? धान के लिए। तो भूसा तो प्राप्त होगा ना, भूसा के लिए खेती थोड़ी करना है। तो आपको स्वर्ग का उद्देश्य से नहीं रखना है, आपको उद्देश्य क्या रखना है? आत्मानुभूति। स्वर्ग तो फ्री फोकट में प्राप्त हो ही जाएगा, उसके लिए अलग से पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो आपको स्कीम है, एक के साथ एक फ्री चलता है ना आजकल आपके यहाँ पर, एक के साथ 2 फ्री भी हो जाते हैं। तो ऐसे ही है, लेकिन उस स्कीम में मत उलझो, क्योंकि मूल में हमें उसमें भूल मत करो। जो मूल है उसकी ओर हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारा वह लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य क्या है? अनुभूति, आत्मा अनुराग, हमारी निज आत्मा को परमात्मा बनाने वाले। आगे जो कारिकाएं आएगी उनके अंदर आएगा, तो इनके माध्यम से हम करते हैं। जो भी उदाहरण देखो कितना अच्छा दिया है कि जो 2 कोस, जैसे मान लीजिए भोजन के लिए किसी ने बुलाया है तो 5 सुपारी तो खिलाएगा ना, भोजन करा रहा है तो उसको 5 सुपारी तो खाना ही। लेकिन उस 5 सुपारी का उद्देश्य नहीं है, मूल उद्देश्य क्या है? भोजन का है, ठीक है ना। भोजन अभी बना नहीं है और मेहमान आ चुके हैं, तो क्या करते हैं अपन? उनको नाश्ता दे देते हैं। क्या करते हैं? लेकिन नाश्ता जो है उसी में ही आस्था मत रख लेना, नाश्ता में ही आस्था नहीं रखना है। हाँ, वो नाश्ता भी इसलिए खा रहे हैं
कि आपको भोजन की आस्था बनी रहे। वो नाश्ता भी इसलिए चाह रहे हैं ताकि आपको भोजन की आस्था बनी रहे कि हाँ भोजन अभी थोड़ी देर में तैयार होने वाला है। भोजन, ये स्वर्ग आदि जो मिल रहे हैं ये क्या है? नाश्ता है। अब इसको भोजन नहीं मान लेना, लेकिन कुछ लोग अपना उद्देश्य उसी को मान रखे हैं, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कल्याण होने वाला नहीं है। आप देखिए सर्वश्रेष्ठ पद कौन सा है? तीर्थंकर पद है। नाम कर्म की जब चर्चा की थी उस समय हमने आपको बताया था कि तीर्थंकर पद जो है वो इस पर्याय का सर्वश्रेष्ठ पद या इससे मुक्ति दिलाने वाला है इस शरीर से भी। तो बाकी सब पद निदान से प्राप्त हो जाएंगे। चक्रवर्ती का, नारायण प्रति नारायण का निदान से प्राप्त हो सकता है, लेकिन तीर्थंकर का पद वो तो आस्था और श्रद्धान से ही होगा, और वो भी निर्मल दृष्टि, दृष्टि में भी निर्मलता, सब में दर्शन में भी और निर्मलता, तब दर्शन विशुद्धि भावना उसके लिए अनिवार्य बताई। खूब विस्तार से इस पर अपन ने चर्चा की है। तो वह तीर्थंकर पद जो है वह हमको किस प्रकार से प्राप्त होता है? तो जहाँ पर हमारी आस्था उस स्वर्ग में नहीं अटके तब ही जो है हमारा होगा। हम उसको निदान से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि चक्रवर्ती आदि पद जो निदान से प्राप्त हो रहे हैं उसमें भी उनका देखो भाव, चक्रवर्ती के पास में कोई कमी है? नहीं है। उसके पास में 96,000 रानियां, 9 निधियां सब है, लेकिन फिर भी वह तीनों संध्या कालों, महापुराण उठा के पढ़ो तो तीनों संध्या कालों में जिस समय सामायिक का समय होता है हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाता है। बोलो, जिसके पास में इतना वैभव है वो वैभव भी सब त्याग कर बैठ जाता है। जब अष्टानिका पर्व आने वाला है आपके इधर भी, अभी अष्टानिका पर्व में उन 96,000 रानियों के साथ में सफेद वस्त्रों में वो सारी रानियां रहती है, एक ड्रेस के अंदर, कितना अच्छा लगता होगा। सिद्ध चक्र महामंडल विधान वह करता, वहाँ महापुराण में उठा के देख लो। तो वह 96,000 रानियों के साथ में क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि भक्ति और मुक्ति की ओर है, भुक्ति की ओर नहीं है। आप सबकी दृष्टि भुक्ति की ओर है। मुक्ति की ओर दृष्टि रखो, भुक्ति की ओर मत रखो। यहाँ पर आचार्य भगवान ये कहना चाह रहे हैं भुक्ति तो आपको अपना आप ही प्राप्त हो जाएगी। जो मुक्ति की ओर दृष्टि रखेगा उसको भुक्ति की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भक्ति में श्रद्धा रखो। भक्ति के साथ में यदि मुक्ति की ओर श्रद्धा रखेंगे तो भुक्ति आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम तो ये कहते हैं महाराज पापी पेट का सवाल है, इस पेट का सवाल है। सुबह से लेकर शाम तक आप देख लेना कितने अपन अनर्थ कर रहे हैं, सब उसी के पीछे कर रहे हैं। किसके पीछे कर रहे हैं? केवल उस पेट के पीछे। लेकिन नहीं, यदि आपका वैराग्य दृढ़ होगा, यदि मोक्ष मार्ग की ओर श्रद्धान होगा, जैसे उस चक्रवर्ती का श्रद्धान, घर में रहकर भी वैरागी क्यों कहलाता है वो? बोलो, घर में रहकर भी, भरत जी घर में रह के वैरागी सुना है ना आपने? तो वैरागी ऐसे ही नहीं होंगे। वैरागी के लिए आपको वो प्रतिदिन चोटा लगाता था और प्रतिदिन नीचे जाके पड़जान करता था। 84 खंड का महल था ना दीदी? कितने खंड का महल था उसका? महल 84 माला। कितना माला? हाँ, आपके यहाँ है मंडी बामोरा में? बोलो। ऊपर, सबसे ऊपर रहता था और पैदल, लिफ्ट से नहीं, पैदल उतरता था, चढ़ता था और स्वयं भी, और महाराज को भी पड़जान करके पैदल लेके जाता था। ये आया है वहाँ पर शास्त्रों में कि महाराज से बोलता है चढ़ते हुए सीढ़ी में कि महाराज जैसी कुटिलता, वक्रता इन सीढ़ियों में, उससे ज़्यादा भी मेरा मन कुटिल है। ये चक्रवर्ती बोल रहा है। इसलिए अपन कहाँ उसके सामने लगते हैं आप लोग। इसलिए आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखें। इस गाथा के माध्यम से आचार्य भगवान की उस बात को अपन हृदय करें कि जो 2 कोस चलने की कैपेसिटी रखता है वो आधा कोस तो ऐसे ही चल लेगा, जो
शिव सुट देने की, यत्र भाव शिवम दत्ते, जो शिव सुट में हमको धरने की क्षमता रख रहा है वो स्वर्ग में तो रख ही सकता है। आचार्य श्री जी का पद्य अनुवाद पढ़ते और अपनी वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि समय अपने पास में इतना ही हो भी चुका है आप लोगों का। जिन भावों के नियम रूप ले मिलता है जब शिवपुर है, उन भावों से भला बता दो क्या न मिलता सुरपुर है। दुर्गति से हो वाहन यात्रा कई योजनों की करता, अर्धकोश की यात्रा करने में भी क्या वह भी डरता। आधे कोश की यात्रा में भी क्यों डरता है? ये अभी 3-4 दिन पहले पढ़े नहीं अपन ने, कल वाला पढ़ लेते हैं। बहुत ही अच्छा। व्रत पालन से सुरपुर में जा, सुरपद पाना इष्ट रहा, पर व्रत बिन नरकों में गिरना, खेद किसे वह इष्ट रहा। घनी छाँव में घनी धूप में स्थिर हो अंतर पहचानो, अरे हितेशी व्रताव्रतों में कितना अंतर तुम जानो। व्रता अव्रतों में कितना अंतर है तुम जानो। आचार्य श्री ने बहुत सारे पद्य अनुवाद सबके ही लिखे हैं, द्रव्य संजय के तो बल्कि दोनों में लिखे हैं। और उनका सबसे प्रिय छंद है, पता है आप लोग कौन सा है? जो अभी ये पढ़ रहे हैं कौन से छंद में है? बोलो, दीदी लोग बताएगी। ज्ञानोदय छंद। आचार्य श्री जी के जो गुरुवर हैं ज्ञान सागर जी महाराज, हालांकि छंद का नाम भी ज्ञानोदय है, तो ये ज्ञानोदय छंद में ही सबसे ज्यादा, चाहे वो समय सार हो चाहे वो प्रवचन सार हो, इतने 400-400 500-500 कारिकाओं के जो ग्रंथ हैं उनको सबको भी इसी प्रकार से उन्होंने गूंथ दिया है, एक-एक यानी सारे छंद। और ज्ञानोदय छंद के सबसे ज्यादा है, फिर बसंत तिलका भी है और अन्य अनुष्टुप आदि भी उन्होंने लिखे हैं। हाँ, बसंत तिलका में भी काफ़ी उन्होंने लिखा है। पहले शुरू में बसंत तिलका लिखते थे, लेकिन अब तो जो भी रचना की है बाद में उन्होंने ज्ञानोदय छंद में ही की है। ऐसे आचार्य गुरुवर की उन छंदों के माध्यम से भी अपन रोज प्रतिदिन आराधना करेंगे। इतना ही रखकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।